तक डॉक्टर हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में जी सर, सबसे महंगी मशीन ले रहा है, ठीक है। नेशनल हॉस्पिटल में उन्होंने शुरू की 2-3 साल पहले, तो वो अच्छा कदम था, उन्होंने स्टार्ट की है। लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल की इंशाल्लाह बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट। सर क्या रोबोटिक सर्जरी में कोई नई पेशरफ्त या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसने आपको एक्साइटेड किया और जिसने आपको इस चीज़ पे फोकस किया कि हमें रोबोटिक सर्जरी लेके आना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? देखिए, आप इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सैमसंग वर्सेस आईफोन, जी सर, दोनों के हर साल एक नया मॉडल आता है, उसके फीचर्स ये तो इम्प्रूवमेंट होती रहती है ना, तो उसमें फ़ीचर भी ज़्यादा आते हैं और उसको हैंडल भी करना ईजी होता है, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। इस तरह रोबोट जो है ना वो डे बाय डे वो एवोल्यूशन में चलते, पहले बड़े क्रूड किस्म के रोबोट थे, आस्ते आस्ते इम्प्रूव होते होते अब बड़े एडवांस किस्म के रोबोट हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, पेशेंट फ्रेंडली हैं। सर रोबोटिक सर्जरी के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? तो मैं तो ये कहूँगा कि जो पेशेंट भी अफोर्ड करता है, ठीक है ना, एक पेशेंट गरीब आदमी है तो वो ओपन सर्जरी नहीं अफोर्ड कर रहा है, जी सर, तो उसको लिए तो रोबोट का सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। जो पेशेंट अफोर्डिंग है, जो कहते हैं कि हम बाहर जाके सर्जरी कराएंगे, जी सर, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने मुल्क में रह के अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों के साथ रह के वही काम बहुत सस्ता पाकिस्तान में करवा सकते। सर हमारे चैनल के लिए, इन्फो फॉर पेशेंट के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, आपका चैनल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और ये सदका जारी है कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचा रहे हैं, क्योंकि किसी को सही रास्ते पर डाल देना ये भी बहुत बड़ी इबादत है और उसका बड़ा सवाब है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक।